अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम है ब्रश अप योर इंग्लिश पर। आज हम बात करने वाले हैं जॉर्ज यूल की बुक द स्टडी ऑफ लैंग्वेज की, चैप्टर 3 की, द साउंड्स ऑफ लैंग्वेज। चैप्टर 1 और 2 पर हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो काइंडली वो ज़रूर देखिएगा। ये चैप्टर लैंग्वेज के साउंड सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन देता है, यानी हम साउंड्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे उन्हें लिखने के लिए IPA यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साउंड्स ऑफ लैंग्वेज। सो नंबर 1 देयर इज़ द फोनेटिक्स। सबसे पहले बात होती है फोनेटिक्स की। फोनेटिक्स वो फील्ड है जो स्पीच साउंड्स का इल्म देती है या नॉलेज देती है, यानी साउंड्स कैसे बनते हैं, ट्रैवल कैसे करते हैं और समझ जाती है। 3 टाइप्स होती हैं फोनेटिक्स की। द फर्स्ट वन इज़ आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, यानी कि ये बताते हैं कि हम स्पीच साउंड्स कैसे बनाते हैं using our mouth, lips, tongue, teeth, etc. फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप प य ब बोलते हैं तो दोनों लिप्स आपस में मिलते हैं, ये होता है बाइलेबियल साउंड। एकॉस्टिक फोनेटिक्स। एकॉस्टिक फोनेटिक्स क्या होता है, ये देखते हैं कि साउंड वेव्स कैसे ट्रैवल करती हैं, यानी साउंड का फिज़िकल साइड। उसके बाद है ऑडिटरी फोनेटिक्स। ऑडिटरी फोनेटिक्स क्या होते हैं, ये साउंड के सुनने और समझने को प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है, यानी कि साउंड के सुनने और समझने के प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। उसके बाद है हमारे पास वॉइस्ड एंड वॉइसलेस साउंड्स। जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड्स का काम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वॉइस साउंड्स क्या करते हैं, जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं तो उन्हें कहते हैं वॉइस साउंड्स। वॉइसलेस साउंड्स क्या होते हैं, जब वाइब्रेशन नहीं होती, उसे कहते हैं वॉइसलेस साउंड्स। एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाती हूँ, आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं घर पे। आपको नीचे लिखा हुआ शो भी हो रहा होगा सबटाइटल्स में। देखिए जब आप ज बोलते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं जेड, ज बोलते हैं तो वाइब्रेशन होती है, ये है वॉइस्ड साउंड्स ज। आप लोग भी ट्राई करें। अगर आप एस, फॉर एग्जांपल एस वर्ड है स बोलें तो नो वाइब्रेशन, यानी कि वॉइसलेस साउंड्स। यानी कि ज बोलेंगे तो वाइब्रेशन होगी, तो दैट इज़ द वॉइस साउंड। स बोलें तो नो वाइब्रेशन, इट्स द वॉइसलेस साउंड्स। फॉर एग्जांपल वॉइस साउंड्स में कौन कौन से आ जाते हैं, ब ड ग। ये 3 हमारे पास वॉइस साउंड्स हैं, और वॉइसलेस प ट क, ये हमारे पास वॉइसलेस साउंड्स हैं। नंबर 3 है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। अब हम देखते हैं कि साउंड्स कहाँ से प्रोड्यूस होती है, माउथ के अंदर, इससे कहते हैं प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। जैसे कि बाइलेबियल्स, यानी कि लिप्स आपस में, दोनों लिप्स जो हैं वो टकराते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प, जब हम पी का साउंड जो है, हम जब पी का साउंड बोलते हैं या पी का साउंड हम जब निकालते हैं तो प में दोनों लिप्स आपके आपस में टकराते हैं, ब साउंड में, म साउंड के अंदर। और लेबियोडेंटल्स क्या होता है, जब आपका बॉटम लिप जो है प्लस अपर टीथ के साथ टच हो, यानी कि बॉटम लिप जो आपका है वो अपर टीथ के साथ जब टच हो तो उसे हम कहते हैं लेबियोडेंटल्स। फॉर एग्जांपल व, इसके अंदर आपका बॉटम लिप जो है वो प्लस अपर टीथ के साथ टच हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लेबियोडेंटल्स। उसके बाद है डेंटल्स क्या होता है, यानी कि आपके टंग प्लस टीथ टच हो। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में ओ, यानी कि थिंक, जब हम थिंक वर्ड बोलते हैं, दिस वर्ड बोलते हैं, तो यानी कि आपका टंग प्लस टीथ जो है वो आपस में टच हो रहे, थ का साउंड जब हम निकालते हैं। उसके बाद है एल्वियोलर्स। एल्वियोलर्स में क्या होता है कि एल्वियोलर्स में आपके टीथ के ऊपर वाली जो रिज होती है, फॉर एग्जांपल एल्वियोलर रिज, ये टंग प्लस एल्वियोलर जो रिज है वो टीथ के ऊपर वाली जो रिज है वो आपस में टकराती है। फॉर एग्जांपल जब आप बोलते हैं ट, ड, स, ज, न, अ, तो इसमें आपकी जो टंग प्लस जो एलोविलर जो रिज है, यानी कि टीथ के ऊपर वाली जो रिज है या जगह है, वो आपस में टकराती है, उसे एलोविलर्स कहते हैं।
उसके बाद है प्लेटल्स। प्लेटल्स में क्या होता है कि टंग प्लस हार्ड पैलेट, यानी कि आपकी टंग प्लस हार्ड पैलेट आपस में टकराती है। फॉर एग्जांपल जब आप आवाज़ निकालते हैं शिप की, शिप, या मेजर, या आप कहते हैं चिप, जज, यस। उसके बाद है विलर्स। विलर्स क्या होते हैं कि आपकी बैक ऑफ द टंग जो है प्लस सॉफ्ट पैलेट, ये आपस में टकराते हैं, टच करते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप कहते हैं ग, ग, जब आप वर्ड कोई बोलें तो सिंग। उसके बाद है ग्लॉटल्स। ग्लॉटल्स क्या होते हैं, यानी कि ग्लॉटिस स्पेस बिटवीन वोकल कॉर्ड्स, यानी कि फॉर एग्जांपल आप कहें कि हाउस, जब हाउस वर्ड कहेंगे तो आपके ग्लॉटल्स जो हैं वहाँ से वॉइस निकलेगी। उसके बाद है हमारे पास मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं आपके चैप्टर में भी यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, वो भी आपको नज़र आ रही होंगी, तो आप इनकी प्रैक्टिस घर पर भी कर सकते हैं इजीली। अच्छा, उसके बाद है नंबर 4 मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। अब हम देखते हैं कि एयर का फ्लो कैसे चेंज होता है जब हम डिफरेंट साउंड्स बोलते हैं, इससे कहते हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। किस तरीके से, यानी कि स्टॉप्स प्लॉजिव्स, एयर कम्प्लीटली ब्लॉक होती है फिर रिलीज़ होती है, जैसे कि प, ब, ट, ड, ख, ग। तो इसमें पहले एयर ब्लॉक होती है देन रिलीज़ होती है। इसके बाद है फ्रीकेटिव्स। फ्रीकेटिव्स में क्या होता है, एयर फ्लो जो है वो टाइट स्पेस से गुजरती है, फ्रिक्शन होती है। फॉर एग्जांपल फ, व, स, ज, श। इसके बाद है एफ्रिकेट्स में क्या होता है कि फ्रीकेटिव का कॉम्बिनेशन होता है। नेसल्स में एयर नोज से निकलती है, लिक्विड्स में टंग फ्रीली मूव करता है, ग्लाइड्स के अंदर क्या होता है, वॉवेल लाइक मूवमेंट होती है। उसके बाद है वॉवेल्स, हम वॉल्स भी कहते हैं। कॉन्सोनेंट्स के अलावा वॉवेल्स भी होते हैं जिसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती एयर फ्लो के अंदर, जैसे कि वॉवेल्स की भी कैटेगरीज हैं। फ्रंट वॉवेल्स, टंग फ्रंट में होता है। सेंट्रल वॉवेल्स, टंग सेंटर में होता है। बैक वॉवेल्स, टंग बैक की तरफ होता है। शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग वॉवेल्स। तो ये सारे वॉवेल्स की टाइप्स हैं। अब है डिफ्थोंग्स। डिफ्थोंग्स हम किसे कहते हैं, डिफ्थोंग्स दो वॉवेल्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, साउंड एक वॉवेल से दूसरे की तरफ स्लाइड करता है, जैसे कि बाय, हाउ, से, गो, बुआए, ये होते हैं हमारे पास डिफ्थोंग्स। उसके बाद है द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, IPA। अब बात करते हैं IPA की, यानी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। ये एक सिस्टम है जहां हर साउंड का स्पेसिफिक सिंबल होता है ताकि हर लैंग्वेज के साउंड को करेक्ट लिखा जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल थिंक, थिस, कैट, कार। उसके बाद है नंबर 8 फोनोलॉजी। एंड में जॉर्ज यूल एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता है फोनोलॉजी का, जो देखता है कि साउंड सिस्टम लैंग्वेज के अंदर कैसे ऑर्गेनाइज होता है। फोनेटिक्स साउंड्स इन जनरल, फोनोलॉजी साउंड्स विद इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। तो दोस्तों ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन चैप्टर नंबर 3 का, द साउंड्स ऑफ लैंग्वेज। हमने देखा फोनेटिक्स क्या होती है, वॉइस्ड एंड वॉइसलेस साउंड्स, प्लेस एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, वॉवेल्स और डिफ्थोंग्स और IBA का यूज़। अगर आप प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करना चाहते हैं या इंग्लिश साउंड सिस्टम को डीपली देखना चाहते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए फाउंडेशन बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें ब्रश अप योर इंग्लिश को, और कमेंट में लिखें कौन सा साउंड आपको सबसे मुश्किल लगता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए कीप ब्रशिंग अप योर इंग्लिश और अल्लाह हाफ़िज़।